नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरियाणा प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए जरूरी परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 की तारीखों की घोषणा आज बोर्ड ने कर दी है। ये परीक्षाएं 2 और 3 दिसंबर को आयोजित होंगी। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। अध्यापक पात्रता परीक्षाएं अब की बार हर जिला मुख्यालयों पर आयोजित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं में 2 से 3 लाख परीक्षार्थियों के बैठने की उम्मीद बताई जा रही है। ये जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर बीपी यादव एवं बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने सोमवार को बोर्ड परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। बाकायदा सीएम मनोहर लाल ने भी इस जानकारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया। उन्होंने बताया कि 2 और 3 दिसंबर को एसटीईटी की परीक्षा की आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि एसटीईटी परीक्षा के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक bses.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगली खबर की बात करते हैं। तो आपको बता दें एसटीईटी परीक्षा का आयोजन है और आपको ये बता दें जिस प्रकार से सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और 2 और 3 दिसंबर को 2023 को करवाया जाएगा। और खेलों का पावर हाउस हरियाणा को कहा जाता है। वहीं गोवा में 37वें नेशनल गेम्स जारी हैं, जिसमें हरियाणा का जलवा देखने को मिल रहा। हरियाणवी खिलाड़ी लगातार मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जिसके साथ ही हरियाणा के खाते में अब तक कुल 45 मेडल आए हैं, जिनमें 18 गोल्ड, 12 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं सीएम ने मनोहर लाल ने ट्वीट कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। वहीं खिलाड़ियों की खुशी में शामिल होने की बात भी कही। सीएम ने लिखा है कि खेलों का पावर हाउस कहे जाने वाले हरियाणा का जलवा गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में भी जारी है। हरियाणवी खिलाड़ी लगातार मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा के खाते में अब तक कुल 45 मेडल आए हैं, जिनमें 18 गोल्ड है, 12 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। साफ है कि हरियाणा हर तरह के खेलों में अपना जलवा बिखेरता दिख रहा। हर खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा कायम है और जिसके साथ ही प्रदेश की मनोहर सरकार इन खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। मनोहर सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद करती है और खेल के प्रदेश में मेडलों की बारिश हो रही है। तो 37वें नेशनल गेम्स में हरियाणा की धूम। 18 गोल्ड, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीता। सीएम ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। सरकार हुई है खिलाड़ियों की खुशी में शामिल। चलिए बात करते हैं सीएम मनोहर लाल के रविवार को हुए सिरसा दौरे की। दरअसल सिरसा दौरे के दौरान एक कार्यक्रम पे हुए। पहले वो सत्संग में शामिल हुए, फिर सिरसा में तिहड़ से हाउसिंग बोर्ड में विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की सुनवाई करते हुए उनका निवारण किया है। इसके साथ साथ सामाजिक एकजुटता और नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सीएम ने नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को मुख्यधारा में लौटने के लिए सिरसा में जिला नागरिक अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में युवकों से खुद बातचीत की। इतना ही नहीं, सीएम ने अपने दौरे के दौरान सिरसा अनाज मंडी में किसानों की सुविधा के लिए किए गए प्रबंधों का जमीन पर निरीक्षण भी किया और साथ ही सिरसा में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सिरसा के मेडिकल कॉलेज का नाम संत बाबा सरसाई नाथ जी के नाम पर होगा। और भी क्या कुछ रहा सिरसा दौरे के दौरान, खास आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। रविवार को भी सिरसा दौरे के दौरान उनका अंदाज बिल्कुल जुदा दिख रहा था। सिरसा के गांव सिकंदरपुर स्थित डेरा ब्यास में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने साध संगत के साथ
बैठकर सत्संग सुना। फिर इसके बाद सिरसा के रेड क्रॉस भवन में बनने वाले नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिरसा में बनाए जाने वाले मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करते हुए कहा कि सिरसा बाबा सरसाई नाथ के नाम पर बसा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सिरसा बनने वाले मेडिकल का कॉलेज का नाम बाबा सरसाई नाथ के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की मंजूरी सरकार द्वारा दी जा चुकी है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि आसपास के लोगों को और ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें। इतना ही नहीं, सीएम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि ऑटो मार्केट पहुंचकर हरियाणा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करने वाले स्थानीय लोगों और व्यापारी भाइयों से सीधा संवाद भी किया और उनके हित में अनेक घोषणाएं की। इतना ही नहीं, सीएम ने ऐलान किया कि 1997-98 में ऑटो मार्केट सिरसा से ली गई 70 लाख रुपए की राशि बैंक ब्याज सहित लौटाई जाएगी। ऑटो मार्केट में दुकानें, पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट आदि के लिए निर्धारित भूमि अलॉट करने की भी घोषणा है। एक समस्या है कि 210 दुकानें कुछ खाली पड़ी है, कुछ अधूरी बनी है, कुछ प्लॉट पड़े जो बनानी है और बना के बिकनी है, उनको बेचना है। दूसरा, 1251 दुकानें जिसमें से लगभग 100 दुकानें ऐसी हैं जो पैसे जमा कराना चाहते हैं लेकिन वो डिपार्टमेंट ले नहीं रहा। कोई झगड़े पिछले नियम कानून के कारण से डाल दिए उन्होंने। तीसरा, यहां की जो सड़कें, जो रेनोवेशन, जो और इसका काम होना है वो भी बकाया पड़ा, वो हो नहीं रहा। चौथा, यहां पर एक पेट्रोल पंप की साइट है, वो साइट भी मार्केट कमेटी की जमीन में है तो उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। फिर यहां 2 सर्विस सेंटर हैं जिनकी जमीन है, उसका पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद एक रेस्टोरेंट है, उसकी भी साइट पड़ी है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। 1 एकड़ जमीन है जो जिस पर मार्केट जो नगर परिषद है उन्होंने अपनी दुकानें बना ली है, जमीन हमारी है, उसका फैसला करना चाहिए। या तो वो दे दें या ले लें, या तो जमीन हमको दे देते हैं अपने आप ले लें, या दुकानें हमको दे दें, हम अपनी दुकानें किराया लेते रहेंगे, हम चलाएंगे। ये सांझ खाता परिषद का और मार्केट का ये नहीं चलना चाहिए। एक समस्या ये है। एक हमने यानी मार्केट कमेटी के पैसों में से जो म्युनिसिपल कमेटी के 1997-98 में ऐसा तनख्वाह देने के लिए भी नहीं होता था, तो इस कमेटी के जो ऑटो मार्केट के पैसे 70 लाख रुपया, और वो उन्होंने उस समय अपनी तनख्वाह में बरत लिया था। 70 लाख रुपया वो है, वो मिलना चाहिए। एक विषय और है, ट्रांसफर फीस का पैसा। जब दुकानें एक दूसरे के नाम ट्रांसफर होती है तो कुछ फीस आती है, उसका क्या करना। अब इसका फैसला जो हमने एक पंचायती फैसला किया है तो सरकारी नियमों के हिसाब से, लेकिन कहीं कहीं सरकारी नियम जो अड़ रहे थे वो हमारे हाथ में, उसमें कैसे उसमें आपको उसमें फायदा पहुंचाना ढिलाई दे करके, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाकी चीजें होती हैं, कुछ ले लो कुछ दे लो, ऐसा करके करना पड़ता है। ठीक है ना, फैसला तभी होता ना। अगर अड़ जाए तो फिर पहले ही 38 साल लग गए हैं और अड़े रहेंगे तो 38 और लग जाएंगे, तीसरी पीढ़ी आ जाएगी। अभी भी हमारे जब हिस्सेदार बने होंगे तो हमारे से कईयों के बाप दादा बने होंगे, भुगत हम रहे हैं अब। तो इसलिए इसका फैसला, पहला फैसला जो बहुत बढ़िया फैसला मार्केट कमेटी के हक में बता रहा हूं, ये ऑटो मार्केट के हक में बता रहा हूं कि जो इन्होंने 97-98 में 70 लाख रुपया लिया था, वो 70 लाख रुपया बैंक ब्याज के सहित ये वापस लौटाएंगे, जो लगभग 5.5 करोड़ रुपया बन जाता है। ये ऑटो मार्केट हक में फैसला सुना रहा हूं। 1.5 करोड़ रुपया पहले से बैंक में पड़ा है तो हो जाता 7 करोड़ हमारा। इमीडिएट 7 करोड़ में से ये जो 210 दुकानें बची हुई हैं, इसका निर्माण शुरू करने के लिए कमेटी को कह दिया वो अगले हफ्ते में इसका निर्माण शुरू कर दे, और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर उसको ऑक्शन में बेचना है। ऑक्शन में लेगा वही जो ऑटो मार्केट से जुड़े हुए कामों के अंदर काम करता होगा। ऐसा नहीं कि कोई चाय वाला, कोई बिनौले वाला, कोई खाद वाला
और जो किसी ने दुकान आगे भी किसी को देनी है वो भी रिलेटेड काम ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये फैसला हमारा पहले से हुआ है। हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी इस मार्केट कमेटी के डेवलप करने की, तो जैसा जैसा पैसा आता रहेगा वैसे वैसे की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ऑटो मार्केट में 7 करोड़ की लागत से 210 नई दुकानों का निर्माण करवाकर नीलामी के जरिए इन दुकानों को अलॉट किया जाएगा। ये दुकानें सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो लोग इसी सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऑटो मार्केट में निर्धारित पेट्रोल पंप की जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए जल्दी नीलामी करवाई जाएगी। इसका मिनिमम बेस प्राइस 9 करोड़ रुपए रखा जाएगा। ऑटो मार्केट में 2 सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट के लिए जगह निर्धारित की गई है। इस भूमि को नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑटो मार्केट में नगर परिषद द्वारा लगभग 1 एकड़ भूमि पर 36 दुकानें बनाई गई हैं, जिन्हें कलेक्टर रेट के हिसाब से ऑटो मार्केट को ट्रांसफर किया जाएगा। डेवलपमेंट में यहाँ का सड़कें तो है ही है, सड़कों के अलावा भी शायद सीवरेज, पानी, हाँ, तो वो साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो इनकम आनी शुरू होगी, मैंने बता दिया 5.5 7 करोड़ तो ये अपने पास है। 210 दुकानें बनते उसकी ऑक्शन हो जाएगी, उसमें से पैसा आएगा। फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसकी साइट, इसको बेचना है। बेचने में इसमें न्यूनतम कीमत, उसके ऊपर ऑक्शन में जो जितना ज्यादा देगा, शहर में से कोई दे जाए, आप में से किसी ने लेनी है आप लो, बाहर से लेनी है बाहर से लो, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत, एक ग्राहक मुझे मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, भैया 9 करोड़ में तेरा हो गया, ज्यादा मिले तो कोई ले लो। हमने कहा मिनिमम 9 करोड़, एक आदमी ने कहा मेरा हो गया, दूसरे ने कहा कि मैं इससे ज्यादा दे दूंगा। मैंने कहा अब वो बोली लगाना साइट पर या फिर पोर्टल पर, 9 का चाहिए बिक जाए 20 का, लेकिन न्यूनतम 9 करोड़ की बोली उसकी तय हो गई। तो हमने उसकी इनकम अभी 9 ही रखी है, जितना ज्यादा होगा वो आपका होगा। जो 1 एकड़ जमीन जहां म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी दुकानें बढ़ा रखी है, 10, 11, 12 दुकानें हैं, कुछ 36 दुकानें, 36। अब वो कुल 10 गज की एक दुकान लगभग, तो 360-70 गज की है, एरिया 1 एकड़ के लगभग है। उसका ये कलेक्टरेट के हिसाब से मार्केट यानी जो नगर परिषद है वो पैसा और ऑटो मार्केट देगी। 1 एकड़ जमीन ये उनकी हो जाएगी, दुकानें उनकी, सब कुछ उनका। उसका भी हमने हिसाब लगाया कि लगभग 8-9 करोड़ रुपया उसका भी आएगा। दोनों सर्विस सेंटर्स और एक सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट, इसका भी लगभग 6-7 करोड़ रुपया अनुमान किया है कि वो आएगा। उसकी भी ऑप्शन होगी, चाहे वो 10 करोड़ में चला जाए। अभी उसका ग्राहक हमने पहला कोई तय नहीं किया है, आप में से जिसको चाहिए शुरू कर दो, लेकिन अनुमान है कि उसका 6-7 करोड़ 8 करोड़ आ सकता है। 210 दुकानें जो बिकेंगी वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकेंगी, उससे कम में नहीं बिकेंगी। ऑक्शन अच्छी तरह हो जाएगी तो उससे 10 लाख से ऊपर ही बिकेंगी, ऐसा यहाँ का इनका मानना है। हर दुकान 210 है तो 10 में जाए तब भी 21 करोड़ है, ज्यादा में जाएगी तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा लेके जाएगी, कम नहीं। और ये जो 100 दुकानें जिनका विवाद है, एक प्रकार का पैसा ले नहीं रहे, ये कानूनी नुक्ता हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये जो हमारा यूएलबी विभाग है, उन्होंने कुछ फांचरे फंसा रखी हैं, जिसके कारण से वास्तव में उलझा है। जिनका पैसा ले नहीं रहे उनका भी मैंने कह दिया कि ये सारी फांचरे खत्म कर दो, कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन के, और उन 100 दुकानों का पैसा विद इंटरेस्ट, ब्याज वो देंगे, जितना पैसा बचा वो देंगे, सारा पैसा उनका जमा करा लें और बाकी सारी कंडीशनें खत्म करके, और उसके बाद इन कामों को, कंडीशन एक ही है कि जिस काम के लिए मार्केट बनी है उसी कामों की लिस्ट में काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। तो उसमें भी सरकार यानी म्युनिसिपल कमेटी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास वो मिलेगा। अब एक बात जिसको ये चर्चा कर रहे थे वो है ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस का भी पॉलिसी मुझे भी पता नहीं है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी वाले कह रहे हैं नहीं हमें मिलेगी, और हमारे ऑटो मार्केट वाले कह रहे हैं हमें मिलेगी। मेरे पास इस पॉलिसी का भी फैसला है नहीं, चंडीगढ़ जाके सारी चीजें देख लेंगे। और भाई मैंने तो ये भी कह दिया, ये शहर भी आपका, ऑटो मार्केट भी आपकी, कमेटी भी आपकी, इसलिए उस पर विवाद मत करना, जिधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा। हाँ, ये जितना आपका इनकम हो रही है उसमें इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, ये सब करने के बाद भी
5-7 करोड़ रुपए आपका बचेगा खाते में, जो आगे आपको काम आता रहेगा। अपने सिरसा दौरे के दौरान सीएम नशा मुक्ति सुधार गृह भी पहुंचे हैं और सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मौके पर विशेषकर नशा मुक्ति को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। नारी है तो दुनिया सारी है और बेहतर उसका स्वास्थ्य ही उसका भी अधिकार है। इस अधिकार को उस तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए लाभ मिला है। लाखों महिला लाभार्थियों को मुफ्त इलाज हुआ है, जिसकी जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें सीएम ने लिखा कि आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख के मुफ्त उपचार की गारंटी है। अब आर्थिक अभाव के कारण कीमोथेरेपी जैसे महंगे उपचार के लिए नहीं संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि लाभार्थी सूची में अपना नाम जानने के लिए आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख के इलाज संभव महंगे इलाज के कारण नहीं करना पड़ेगा संघर्ष, सीएम मनोहर लाल ने दी है जानकारी। और बेहतर स्वास्थ्य उसका अधिकार है। इस अधिकार को उस तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रतिबद्ध है। लाखों महिला लाभार्थियों को मुफ्त उपचार का लाभ प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक लाभार्थी की कहानी। कोरिया में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी खुशी सीएम मनोहर लाल ने जाहिर की है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अनीश भानवाला ने कांस्य पदक जीता है, जिसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भानु भाकर ने 5वां स्थान पाया, जिसके कारण से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल हुआ। यह गर्व की बात है। आप दोनों ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतकर दुनिया में भारत का परचम लहराए, ऐसी कामना करता हूं। एशियाई निशानबाजी में हरियाणा की धूम है। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।